और अब SBS ओरिजिनल्स में आपको दिखेगा एकदम ओरिजिनल रिव्यू नेटफ्लिक्स के एक नए शो का। कैसा है ये शो, देखिए। ट्रायल बाय फायर नेटफ्लिक्स के 7 एपिसोड के इस सीरीज ने दिल्ली के उपहार अग्निकांड के 26 साल पुराने मगर कभी ना भुलाए जाने वाले ट्रॉमा को असरकारक और दिल दहला देने वाले तरीके से दिखाया है। ये शो आई ओपनर साबित हो सकता है। कलाकारों का तगड़ा परफॉर्मेंस, शार्प राइटिंग और दिल को छू जाने वाला निर्देशन, ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर होता है। इस शो में वो सब आपको देखने मिलेगा। राजश्री देशपांडे ने नीलम कृष्णमूर्ति के किरदार को इतना अच्छी तरीके से निभाया है जिसकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। एक दुखी मां जो अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह लड़ती है वो देखकर आपको आश्चर्य तो होगा ही, लेकिन साथ में अच्छा भी लगेगा। अभय देओल ने भी शेखर के किरदार को पूरा न्याय दिया है और एक बार फिर साबित किया है कि वो एक अच्छे और उम्दा कलाकार हैं। रत्ना पाठक, अनुपम खेर, आशीष विद्यार्थी और अन्य कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। ये शो जरूर देखना चाहिए। हाँ, ये सीरीज देखकर आपको दर्द होगा, कहीं कहीं आंख में आंसू भी आएंगे, मगर उस वक्त जिन लोगों ने ये हादसे का दर्द झेला है उनका दर्द थोड़ा सा इस सीरीज को देखकर आप भी महसूस करेंगे। SBS ओरिजिनल्स ट्रायल बाय फायर को देता है 5 में से 3.5 स्टार। संदीप पंड्या, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कलाकारों की बात ही अनोखी होती है और उनके बैग वो तो और भी अनोखे होते हैं, क्योंकि वो अपने बैग में क्या क्या लेकर चलते हैं वो देखने में बड़ा मजा आता है। तभी तो पता चलता है कि इनकी बैग में है क्या। आज भी आपको पता चलेगा। हाय, दिस इज हिमांशी पराशर और आज हम कर रहे हैं व्हाट्स इन माई बैग विद सास बहू एंड साजिश। सो ये मेरा बैग है जो मैं यूजुअली शूट्स पे कैरी करती हूँ। सो ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, बट या, सो दिस इज़ माई tumbler for my green tea, black tea, milk tea, brown tea, everything, and my perfume. So this is my comb. I have. This is my foot spray because ये जो जूतियाँ पहन के ना we need some relaxation or जो भी है, and it's very nice, very good. Obvious makeup remover and my very favorite, my transparent nail paint which I usually carry. I don't like nail paints as such heavy वगैरह, तो ये मेरे
मेरे बैग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये है मेरा फर्स्ट एड किट. एंड बिकॉज अ फैक्ट दैट आई एम माई सेल्फ अ फार्मासिस्ट, तो मैं अपने पास जितनी हो सके उतनी मेडिसिन रखती हूँ. I have band-aids वगैरह, I have my sometimes acne breakout का very much mouthwash, painkillers, nasal spray. क्या चाहिए बताओ? You want anything? I have everything. तो या, तो the first aid kit, of course my mask. ये मेरे घर की चाबी, बहुत ही क्यूट जो टॉम है. And मेरे एयरपोर्ट्स, my wallet. I have very pretty stuff. I have my dadu's pictures with me. I carry this with me. My dadu, which unfortunately he is no more. He just passed away last month. So I carry him with me. He's my someone special. हाँ, मेरे पास हर तरीके के ट्रैवल कार्ड्स है. दिल्ली मेट्रो कार्ड, लंदन का कार्ड भी है मेरे पास मुंबई मेट्रो कार्ड भी है, जो अब तो आई थिंक मेरा होता ही नहीं है, बट मैंने सब रखे हैं. एंड मेरे पास एक मेरे सीक्रेट पॉकेट में कुछ ये पैसे है जो मैं कभी खर्च नहीं करती. आई थिंक ये मुझे मेरी मदर ने दिया था, ये मुझे मेरे ब्रदर ने कभी दिया था, तो आई कीप फॉर ब्लेसिंग्स. मम्मी, पापा एंड ये हमारे लड्डू गोपाल हैं यहाँ पे. सो ये हमारे साथ ही रहते हैं. दैट्स इट. थैंक यू. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. कुछ घरों में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है तो कुछ घरों में कल मनाई जाएगी, लेकिन जो भी हो हर घर से तिल की खुशबू ज़रूर आ रही है. जी हाँ, तिल भुने जा रहे हैं, गुड़ और तिल की चीकी बनाई जा रही है, कहीं पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, और ये देखो मास्टर शेफ में भी कुछ पक रहा है. जी हाँ, मकर संक्रांति स्पेशल डिश बन रही है, वो भी SBS ओरिजिनल्स में. मास्टर शेफ के किचन में बन रहा है मकर संक्रांति स्पेशल खाना, और ये स्पेशल डिश बना रही हैं बंगाल की प्रियंका और आसाम से आई हुई प्रतियोगी शांता. तो जरा पूछते हैं दोनों को कि आखिर क्या बना रही हैं. तो आज हम हमारे जो होम शेफ्स हैं सबके लिए हम आज पीठा बनाने वाले हैं, पाटीशेप्टा, और उसको थोड़ा सा हम लोग अपने अंदाज में बनाने वाले हैं. प्रियंका और शांता बड़े प्यार से ये डिश बना रही हैं और उतने ही प्यार से वो इसकी रेसिपी भी बता रही हैं. सबसे पहले हम थोड़ा सा वाइट तिल लेके उसको रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति में तिल की अहमियत बहुत ज़्यादा है. पाटीशेप्टा के लिए मैंने चावल के आटे का एक बैटर लिया है, उसमें मैं खीर डाल रही हूँ. यहाँ पर मैं आसाम में जब बनाती हूँ तो इसमें मैं बिहू के टाइम पे जब बनाते हैं तो इसमें नारियल डालते हैं, तिल डालते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के पीठा बनते हैं. 101 पीठाओं का हम लोग में चलन है. हमारे तिल रोस्ट हो गए हैं तो हमने इसको एक बोल में निकाल दिया. अब उसी पैन में हम थोड़ा सा क्रीम लेके उसको हीट करेंगे. इसमें जैसे आपका गनाश बनाते हुए आपको मेनली ध्यान रखना है प्रोपोर्शन आप जो यूज़ कर रहे हैं चॉकलेट का. जैसे चॉकलेट एकदम फाइनली चॉप्ड होने चाहिए, अगर बहुत बड़े चंक्स होंगे तो उसमें अच्छे से मेल्ट नहीं होगा. आपका चॉकलेट सॉस जैसे रेडी है आप उसमें तिल ऐड कर दीजिए.
फाइनली हमारा जो ये तिल का गनाश है ये रेडी है, तो हमने इसको इसे इनमें निकाल दिया है। अब इसको हम प्लेट कर देंगे। बन गया हमारा पाटीशेप्टा मकर संक्रांति स्पेशल। थोड़ा सा अलग किया है, उसके साथ हमने एक सॉस दिया है जिसमें चॉकलेट और तिल का यूज किया है। तो कुछ ही पलों में ये स्पेशल पाटीशेप्टा पीठा बनकर तैयार है और सबसे पहले तो प्रियंका और शांता ने अपने कॉम्पिटिटर और अपने साथी प्रतियोगियों को ये व्यंजन चखाया है और देखिए सबने मिलकर इसे सफा चट भी कर दिया है। प्लेट खाली हो गई है, मतलब प्लेट खाली हो गई। मैंने तो पहली बार खाया है पीठा और बहुत टेस्टी बना। यहाँ भारत के अलग अलग प्रांत से लोग आए हैं और यहाँ मकर संक्रांति के साथ लोहड़ी, बिहू, पोंगल सारे त्योहारों का आनंद उठाया जा रहा है। पंजाब में तो लोहड़ी का फेस्टिवल बहुत अच्छा, मतलब लोहड़ी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। तभी आज मेरे को ये खा के वो याद आ गया, पाके मुँह ची रियोड़ी लाके गुट थोड़ी थोड़ी बोलो सारे हैप्पी लोहड़ी। आखिर में शांता और प्रियंका पहुंच गई मास्टर शेफ के जजेस के पास ये पाटीशेप्टा लेकर और इसे खाकर जरा देखिए क्या है जजेस का रिएक्शन। संक्रांति का टाइम है, संक्रांति में पहले घर के बुजुर्गों की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। बढ़िया है। मुझे लगता है कि जब मैं बनाता हूँ ये तो आई लाइक टू ऐड लिटिल शुगर पैनकेक में। सिर्फ पैनकेक खा के देख उसमें। एक मिनट मिस्टर खन्ना, ये मास्टर शेफ नहीं चल रहा, ये एबीपी न्यूज का यहाँ पर। अच्छा मेरा मोड रुको, ठहरो, अपना मोड ऑफ करूँ मैं। हैप्पी बिहू है, वो मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी, सब कुछ इकट्ठे आ रहा है एंड पोंगल भी आ रहा है। Absolutely, it's such an. This is the beauty of India. हम आपकी डिश खाने के बाद बोल रहे हैं कि आपने मौसम बदल दिया। ठीक है, वेरी वेल डन। तो प्रियंका शांता की कोशिश रंग लाई है। मकर संक्रांति पर उन्हें जजेस से अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं, तो हमारे दर्शकों को एक नई रेसिपी मिल गई जो है बिल्कुल ओरिजिनल, SBS ओरिजिनल्स की तरह। तुम्हा सर्वांना संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। इनिय पोंगल नलवार्तकल। हैप्पी माघ बिहू। ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। ভোগালী বিহুৰ সকলোকে বহুত বহুত হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা থাকিল। शुभ पौष संक्रांति। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मीत अहलावत अब बन गया है मनमीत। जी हाँ, कहानी में आ गया है लीप और लगता है लीप के बाद ना वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। लेकिन कोई नहीं जी, उसकी मीत भी पहुंच गई है उसी गांव में जहां पर ये पहलवान बनकर घूमता है। मीत अब बन गया है मनमीत, जो कि सरकारपुर का पहलवान है और ऐसा बाका नौजवान के जिसे ये छोरियां देखते ही उस पर लट्टू हो जाती हैं। यस, दंगल हो रहा है, सरकारपुर में दंगल हो रहा है और मनमीत को दंगल बहुत पसंद है और कुश्तीबाजी, जोर आजमाइश, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता है, तो वही हो रहा है। और अब ये मनमीत नहीं जानता है कि इसका नाम पहले मीत था और इसकी एक पत्नी है जिसका नाम मीत हुडा है। जी नवे गांव में आके लोग का नाल दंगल लड़ रहे थे और लड़के लड़कों का खेल है कहते हैं सरकारपुर में, लेकिन पता लगा कि एक छोरी भी घूम रही है। छोरी का नाम शायद मीत हुड्डा है, पता नहीं क्यों मेरे देख के अलग अलग सी शकल बनाया करे। इधर पहलवानी कर रहा है मनमीत तो उधर मीत गांव वालों को इंसाफ दिला रही है। अब सरकारपुर जिस गांव में मीत हुड्डा पहुंची है वहीं पर मीत अलावत भी रह रहा है मनमीत बनकर। यो आदमी आप सबने दबा कर रखना चाहता है, आप सब पर राज करना चाहता है। पुलिस ने उनका काम करने दीजिए और ले जाने दीजिए।
अब वो मीत से मनमीत क्यों बना, इसकी कहानी भी आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल तो एक कुश्ती जीत गया है मनमीत। जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी और ऐसी फीलिंग थी जैसे रोज़मर्रा की जीत हो, और मतलब जीत है जब वक्त से पहले मेहनत करते हैं और फिर उसका जो रिजल्ट आता है आपको पता होता है कि मैंने इतनी मेहनत और इतनी प्रैक्टिस तो मेरी है कि मैं ऐसे को पछाड़ के साइड कर दूं। और यहाँ पर वो इतना खुश है, हालांकि उसने मीत को देख लिया है और वो उससे इम्प्रेस भी हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जब इम्प्रेस हुआ है तो उसे दोस्ती भी करेगा और प्यार भी, और फिर कहीं जाकर पता चलेगा कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। मीत हुडा जो कि एक पुलिस ऑफिसर है इस गांव में, इस सरपंच जो भी दादागिरी करते हैं ना, उसकी दादागिरी को वो छुट्टी करने आई है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुनिशा आत्महत्या केस में शीजान खान की बेल की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। अब मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। अब तक कई टर्न्स और ट्विस्ट आए हैं। क्या क्या है ये ट्विस्ट और क्या क्या है अपडेट, हम आपको बताएंगे। तुनिशा शर्मा को इस दुनिया से गए हुए अब 21 दिन हो चुके हैं। वहीं शीजान खान को भी 21 दिनों से हिरासत में रखा गया है। कल यानी कि 13 जनवरी को शीजान खान की बेल अर्जी पर फैसला आने वाला था, जिसके लिए उनकी मां और दोनों बहनें वसई सेशन कोर्ट पहुंची। वहीं तुनिशा की तरफ से उनके मुंह बोले मामा भी कोर्ट पहुंचे। कल भी शीजान की बेल अर्जी को खारिज कर दिया गया। कोर्ट में माना गया कि 15 दिसंबर को दोनों का ब्रेकअप हुआ और 16 दिसंबर को तुनिशा को पैनिक अटैक आया था। 24 दिसंबर को जब तुनिशा ने सुसाइड किया तब तुनिशा से मिलने वाले आखिरी शख्स शीजान ही थे। इस बात की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज में भी की गई। सुनवाई के बाद तुनिशा के वकील तरुण शर्मा ने बताया कि तुनिशा की मां पर लगे हुए आरोप और ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा की मम्मी को पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखना पड़ा। हमने जैसे तुनिशा की मॉम के ऊपर जो एलिगेशंस थे वो तो एक टू सी दैट कि किधर ना किधर से केस डाइवर्ट हो जाए उनकी कोशिश थी। जहाँ तक रहा सवाल सीपी साहब को हमने एक अर्जी दी है जिसमें हमने उनकी माँ के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। ये उनके आर्ग्यूमेंट्स पे लगा, उन्होंने जो दवा के प्रिस्क्रिप्शन दिखाया ये तो हमको पता भी नहीं था। यही सब चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, दवा लेके आए, तो उसी बेस पे हमने ये सोचा और वो दिखने के बाद ऐसा साबित होता है क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट्स थे कि ये दवा के बाद उसकी आदत बिगड़ गई, वो सुसाइड करने लग गई, टेंडेंसी बढ़ गई, तो उस हिसाब से हमको लगा। वहीं इसके जवाब में शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और दवाइयों के पीछे की अपनी बात बताई। वनीता जी का व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन रखा है जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, मेडिसिन क्या देना है, कौन से देने हैं, क्यों देने हैं, प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी। तो ये हमारा व्हाट्सएप नहीं है, वनीता जी का व्हाट्सएप है। और जहाँ तक जो आरोप हैं वो हम पे लगा रहे हैं या हम उन पे लगा रहे हैं, पुलिस का काम है उस पर जाँच करना। देखिए जिन डॉक्टर ने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो प्रिस्क्रिप्शन के लिए कौन गए थे, किनको प्रिस्क्राइब किया है, क्यों प्रिस्क्राइब किया, और डॉक्टर का बयान जब सामने आएगा ये आरोप बेबुनियाद ही साबित होने वाले हैं। उनकी माताजी कल उनकी बहनों पे भी आरोप लगाएंगी, तो उनका काम है आरोप लगाना, पुलिस का काम है उस आरोप का इन्वेस्टिगेट करना। डे 1 से हमारा स्टेटमेंट है, हम कॉपरेट कर रहे हैं, हम कॉपरेट करेंगे। पुलिस ने जब बुलाया हम गए हैं, जब बुलाएंगे हम जाएंगे। वहीं न्याय की उम्मीद में शीजान की फैमिली अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि सच सबके सामने आए, लेकिन अली बाबा दास्ताने कबूल में अब शीजान खान को रिप्लेस कर दिया गया है। इस शो का नया सीजन आने वाला है जिसकी प्रतिक्रिया हमने शीजान की फैमिली से लेनी चाहिए। वक्त बताएगा। आपको बता दे अभी भी शीजान खान थाने केंद्रीय जेल में बंद हैं। वहीं अब ये केस हाई कोर्ट में जाएगा। सच क्या है और क्या शीजान को बेल मिलेगी, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। स्नेहिल यादव, एबीपी न्यूज, मुंबई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तेरी मेरी डोरियां सीरियल में भी मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार। और क्यों ना मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तो प्योर पंजाबी परिवार है और सीरत और साहिबा बड़े चंगे से लोहड़ी मना रही हैं। लेकिन उनके बीच अंगद भी पहुँच गया है। ये तो होना ही था भाई। साहिबा और सीरत को देखिए, आज दोनों बहनें लोहड़ी सेलिब्रेट करने वाली हैं। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि साहिबा एकदम सीधी सादी और सादगी में रहना चाहती है, तो वहीं सीरत थोड़ी सी नखरे वाली है। उसे सजना संवरना खूब पसंद आता है, तो लोहड़ी के लिए वो खास तैयारी भी कर रही है। सो फाइनली आप लोगों की सीरत लोहड़ी के लिए रेडी है और देखिए कितनी खूबसूरत सी ये ड्रेस है। आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस ड्रेस विद दीज ब्यूटिफुल मैचिंग झुमकास। और हम लोगों ने आईज़ में सिल्वर, गोल्ड एंड ब्लैक कलर के साथ प्ले किया है आई शेडो में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों ने लाइट लिप कलर लिया है एंड मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप यू गाइज विल ऑल्सो लाइक इट। सच सवर कर जब सीरत बाहर निकली तो सबकी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। वहीं दूसरी ओर साहिबा अपनी सादगी के साथ इस सबको अपनी ओर खींच रही थी। अब यूं तो दोनों ही देसी लड़कियां हैं, लेकिन जरा सीरत को देखिए, लोहड़ी के इस फंक्शन में उसे लग रहा है कि खूब धूल उड़ रही है। अब भाई साहिबा समझाएगी कि सब डांस कर रही हैं और लोहड़ी के फंक्शन में अगर धूल नहीं उड़ेगी तो कहाँ उड़ेगी। ही कुछ ऐसा ही समझा रही है वो अपनी सीरत दी को। मैं नहीं बोल रही, मतलब मेरे लिए तो धूल मिट्टी कलर सब बराबर ही है। वो सीरत को लग रहा है कि बहुत सीरत फुल ऑन कैरेक्टर, बहुत धूल मिट्टी नहीं है। तो साहिबा बताती है कि धूल मिट्टी नहीं, लोगों का प्यार है। अब यहाँ पर दोनों बहनें हैं तो भाई इनके हीरो की भी तो एंट्री होनी चाहिए ना। अंगद को देखिए जो हमेशा की तरह फोन पर बातें करते करते एंट्री ले रहा है, तो वहीं इस साहिबा रंगोली बना रही है। अब दोनों की टक्कर होगी और एक बार फिर से इस साहिबा का रंग अंगद को लग जाएगा। अब यहाँ पर अंगद नाराज तो होगा, लेकिन वो ये नहीं समझेगा कि बार बार जिसका रंग लगता है ना, उसी के रंग में हम एक दिन रंग जाते हैं। तो ये लोहड़ी कुछ ऐसा ही संदेश दे रही है कि अंगद को साहिबा का होना ही पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओए, ये अजूनी भी तो पंजाब से है, इसीलिए तो देखो लोहड़ी का त्योहार कितने प्यार से मना रही है। और जहाँ त्योहार होता है वहाँ नाच गाना तो होता ही होता है, लेकिन अजूनी के पति को लड़की बनकर नाचने की जरूरत क्यों पड़ी?
लोहड़ी और राजवीर की पहली लोहड़ी। अब ये पहली लोहड़ी ये थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा यादगार बननी चाहिए ना, जिसके लिए राजवीर ने एक अनोखी तैयारी कर ली है। अजनी को देखिए जरा, ये परांदा पहनकर पंजाबी कुड़ी बनकर एकदम से इतरा इतरा कर डांस कर रही है। अब उसे क्या पता कि उसके पास जो लड़की बनकर डांस कर रहा है ना, वो कोई लड़की वड़की नहीं है बल्कि उसका अपना पति राजवीर है, जो अपनी ही वोटी के साथ ठुमके लगाने को मजबूर हो रहा है। लोहड़ी की इस रात में जश्न में डूब गए हैं सभी, बेबे से लेकर बग्गा साहब तक सभी एकदम से लोहड़ी के रंग में रंग गए हैं। पर्दे के पीछे की मस्ती तो आपको साफ साफ नजर आ रही होगी कि कैसे इस शोहेब के लिए मुश्किल हो रहा था यूं लड़की बनकर डांस करना। और उन्हें देखकर सबकी हंसी भी छूट रही थी। अब ये सीन एक कॉमेडी सीन तब बन गया जब डांस करते करते राजवीर के सर से दुपट्टा खिसक गया और सबको पता चल गया कि ये तो राजवीर है। अब राजवीर तो इस शर्म से पानी पानी हो गया कि अब जाए तो कहाँ जाए, लेकिन कोई नहीं, आज लोहड़ी है ना, तो लोहड़ी पर सब कुछ माफ, क्यों बग्गा जी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो जी लो, आ गई हमारी चुगलखोर आंटी अपनी ढेर सारी चुगली की पोटलियों के साथ। वो क्या है, एक पोटली में रेवड़ियां भी हैं। देखते हैं कि कौन सी पोटली से चुगली निकलती है और कौन सी पोटली से रेवड़ी। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ ज़रा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ करण कुंद्रा की, जो आजकल शूट कर रहे हैं अपना आने वाला नया शो इश्क में घायल भेड़िया। अब वहाँ पर करण कुंद्रा को एक नागिन दिख गई। अब ये नागिन है या नाग, ये तो भाई करण जाने, लेकिन उन्होंने कहा है तेजस्वी को टैग करते हुए कि बेबी तुम गलत सेट पर आ गई। अब करण, ये मजाक अच्छा है, लेकिन कहीं तेजस्वी के फैंस को बुरा ना लग जाए, क्योंकि आजकल का माहौल ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत संभल कर बोलना पड़ता है। अगली चुगली लाई हूँ रवि सरगुन की, जिनका नया शो कलर्स पर आने वाला है जुनूनियत। ये तो मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था। अब देखिए, इस शो का पहला लुक आ गया है, जिसमें आपको अंकित गुप्ता नजर आ रहे हैं। अंकित के साथ गौतम विग भी नजर आएंगे। भाई अच्छा है, बिग बॉस से निकले तो यहाँ पर पहुँच गए, और अंकित तो रवि सरगुन के फेवरेट बन गए हैं। तभी तो इससे पहले उडारिया में भी अंकित गुप्ता थे। वैसे प्रोमो देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये सीरियल रियलिटी सिंगिंग शो पर बेस है।
अगली चुगली लाई हूँ अलादीन के सेट से। अलादीन के सेट पर पूजा करवाई गई। अब जिस सेट पर तुनिशा ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, उस दिन से उस सेट पर शूटिंग नहीं चल रही थी। अब फाइनली जब शूटिंग शुरू होने वाली है तो उस सेट पर पूजा कराई गई सुख समृद्धि और शांति के लिए। वैसे आपको तो बता ही दिया था कि नया अलादीन यानी कि अभिषेक निगम फाइनल हो गए हैं। जरा देखिए अभिषेक का ये लुक और आपको बता दे अभिषेक ने शूटिंग शुरू कर दी है। अगली चुगली में जरा एसीपी नैना का ये प्रोमो तो देखते जाइए, जिन्हें आप और हम सब भाभी जी के नाम पर जानते हैं। मैडम सर की सहेली बनकर आने वाली हैं। लखनऊ का पारा बढ़ाने के लिए एसीपी नैना। तो लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल दिया गल्ला की अमृता पहुंची है दिल्ली। ऑफ कोर्स वहां पर भी वो लोहरी मना रही है और लोहरी के त्योहार में हर कोई अच्छी कामना कर रहा है। लेकिन हम तो यही कामना करते हैं कि अमृता की लाइफ हमेशा सुखी रहे, क्योंकि सीरियल में ना कभी किसी भी नायिका की लाइफ सुखी रहती नहीं है ज़्यादा दिनों तक। सत श्री अकाल, मैं हूं कावेरी प्रियम यानी कि आपकी अमृता फ्रॉम द टीम दिल दिया गल्ला। और आज हम पूरी टीम के साथ हैं दिल्ली में टू सेलिब्रेट लोहरी। बचपन में खूब लोहड़ी मनाते थे हम। सुंदर मुंदरिये होई तेरा कौन बेचारा होई दुल्ला पठियाला होई दुल्ले तीवे आई होई शेर शक्कर पाई होई कुरीदा सालू फटा होई कुरीदा जीवे चाचा होई चाचा चूरी कुट्टी होई जिम्मेदार लुट्टी होई। ओ लोहड़ी दो जी लोहड़ी लोहड़ी, ऐसे ऐसे हम जाते थे घर घर और लोहड़ी मांगते थे। तो इस तरीके से बहुत सी यादें जुड़ी हैं लोहड़ी के साथ, जो धीरे धीरे आप सबके सामने आएंगी। और क्योंकि मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ तो बहुत ही कमाल की यादें हैं लोहड़ी को लेके। कितनी देर तक बॉनफायर होती थी, उसके अंदर हम रेवड़ियाँ मूंगफलियाँ ये पॉपकॉर्न डालते रहते थे। पर फिलहाल हम दिल्ली में आए हैं लोहड़ी मनाने के लिए अपने दर्शकों के साथ में। जब ये आग जलाई जाती है ना तो वो जो मक्की के दाने होते हैं, फिर रेवड़ी हम हाथ में, मेरी माँ हमको रेवड़ियाँ देती थी और रेवड़ी से हम तिल निकालते थे और आग के 3 बार चक्कर लगा करके हम लोग कहते थे तिल सड़े पाप चढ़े, तिल सड़े पाप चढ़े। इस तरीके से ये एक पूजा भी इसमें होती है। ले अभी मूंगफली दे दे, 1 किलो दे दे। डैडी गच्चक भी ले और गज्जक भी दे, 1 किलो गज्जक दे, 1 किलो मूंगफली दे, आधा किलो रेवड़ियाँ दे। हाँ भाई साहब आप तो यार देखो ये गजक है, ये भी गजक है, ये साउथ वाली बरार फैमिली की ओर से सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। और अपने बीजी और डैडी जी से लोहड़ी लेना मत भूलना। हाँ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक तरफ हम सब त्योहार मना रहे हैं तो दूसरी तरफ करिश्मा के लिए बहुत बुरा दिन आ गया है। अरे गुम है किसी के प्यार के की करिश्मा, क्योंकि उस पर हमला हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर सई और विराट वहां पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी करिश्मा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। करिश्मा, करिश्मा, ये सब क्या हुआ करिश्मा? जो एड्रेस मैंने दिया था, जो लोकेशन दिया था करिश्मा का, प्लीज जल्दी वहां पहुंचो। जिस ताव से करिश्मा अपना ससुराल छोड़कर निकली थी, आज देखिए उसके बॉयफ्रेंड के घर में उसकी क्या हालत हो गई है। जब विराट करिश्मा को खोजते खोजते इस घर पहुंचा तो उसने करिश्मा की हालत ठीक नहीं पाई। क्या हुआ करिश्मा? करिश्मा आप ही बोलो। करिश्मा, अफरा तफरी में उसने सई को फोन किया। सही, जो एड्रेस मैंने दिया था, जो लोकेशन दिया था करिश्मा का, प्लीज जल्दी वहां पहुंचो। उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत तकलीफ में, प्लीज जल्दी आ जाओ। सई पहुंची और सई ने ट्रीटमेंट किया करिश्मा का। आपको बता दें कि करिश्मा और उसके बॉयफ्रेंड के हाथापाई में करिश्मा ने अपना बच्चा गंवा दिया। करिश्मा का शायद मिसकैरेज हुआ है ऐसा, एंड उसको हम लेकर सई के घर जा रहे हैं क्योंकि उसको चबाने वहाँ से ले जाना सही नहीं रहेगा। अब इतना कुछ हो गया करिश्मा की जिंदगी में। सई और विराट मौके पर पहुंचे, वरना न जाने क्या हो जाता। अब मुश्किल घड़ी में विराट को सई की याद आती है और कहते हैं ना, जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है हम सबसे पहले उसी को याद करते हैं। फिलहाल उसको सबक की नहीं, उसको सहारे की ज़रूरत है। डेफिनेटली करिश्मा ने भले अटेंशन पाने के लिए जो भी किया वो गलत तो था ही, लेकिन अभी ऐसे उसमें इंसान को सबक की नहीं, सहारे की, सहानुभूति की ज़रूरत होती है टू रिकवर। खैर अब करिश्मा खतरे से बाहर है। इसके बाद अब करना क्या होगा? क्या मोहित को इस सारी सच्चाई के बारे में बताना होगा या फिर पुलिस ऑफिसर विराट चौहान करिश्मा के बॉयफ्रेंड को अब सजा दिलवाएगा? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कथा अनकही की कथा अपने बेटे आरव के साथ पहुंची हैं अपना सास का जन्मदिन मनाने, और वहां पर वियान भी पहुंचा है। और हमें पूरा यकीन है, यकीन नहीं भरोसा है, मतलब मुझे तो 100% लगता है कि वियान को अब शायद कथा की सच्चाई पता चलेगी। ना चाहते हुए भी जब कथा को अपनी सास की जन्मदिन की पार्टी पर आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहती थी, वो अपनी सास को बहुत मानती है और उनकी इज्जत भी बहुत करती है, इसीलिए तो अपने बेटे आरव के साथ वो आई है इस पार्टी में। इस पार्टी में देखिए वियान भी आया है अपनी माँ के साथ। अब इसी पार्टी में वियान को पता चलेगा कि कथा शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। जब उसे पता चलेगा तो पक्का वो इस पार्टी से निकल जाएगा। My mom is forcing me to come. वो बहुत चाहती हैं कि मैं उनके साथ आऊँ और उनको अकम्पनी करूँ ऐसी पार्टीज़ में। कहती है कि मैं कभी आता नहीं उनके साथ, तो ठीक है, I've come and it's not my jam, it's not my vibe, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। वो भी अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे आते हैं, पर मैं उनकी एसन की और वियान दोनों की मम्मा से फ़र्स्ट टाइम मिलती हूँ और हमारी बात होती है इन द शो, लेकिन वियान से ना वो मुझे देखते हैं ना मैं उन्हें देखती हूँ।
और उसके बाद जब फुल ऑन पार्टी शुरू होगी तो वियान की माँ कथा की बहुत बड़ी फैन हो जाएगी। अब एक अकेली माँ ने कैसे अपने बेटे को पाला, इतनी मुसीबतों को पार करके उसने अपने बेटे के साथ जंग जीत ली। ये सब अच्छी अच्छी बातें वियान की माँ को पता चलेगी। यहाँ पे आके आई थिंक बहुत ही, बच्चा तो नॉर्मल है बट इसको शी इज़ वेरी, बहुत एंग्जाइटी हो रही है कथा को कि पता नहीं ये लोग कैसे रिसीव करेंगे बच्चे को, वो दादा पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे, बच्चे के साथ कैसा फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो कैसे रहेंगे, तो शी इज़ वेरी, एंग्जाइटी भी बहुत हो रही है उसे। इस पार्टी में आरव के दादाजी भी अपने पोते को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आज इस पार्टी में दादाजी ने भी अपने पोते को अपना लिया है। हालांकि उन्हें अफसोस बहुत है कि जब कथा को जरूरत थी उनकी तब वो कथा के साथ नहीं थे। खैर अब दुख भरे दिन चले गए हैं, खुशियां आई हैं, लेकिन वियान और कथा का क्या, जो एक दूसरे के लिए अनकही कहानी बनकर रह गए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।